हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे फर्स्ट वीडियो में। यह क्लास 10th के सभी दोस्तों के लिए बहुत आवश्यक है। यह इंट्रोडक्शन क्लास होंगे। फिर कल से हम NCERT बुक से चैप्टर 1 से पूरा बुक कंप्लीट करवाने वाला हूं। मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए तैयारी करवाने वाला हूँ पूरा अच्छे से। तो आइए इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्या का समूह हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, यानी रियल जो होता है वास्तविक। वैसी संख्या जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि √3, 1/3, 0, √7, पाई इत्यादि। अब नोट यहाँ देख लीजिए। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान होता है 22/7, वो परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो होता है 22/7, वो परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या यहाँ आया, तो परिमेय संख्या क्या है अब उसको देखते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा p एवं q पूर्णांक हो और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा p और q पूर्णांक हो और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 1/3, 0, -2/3, 7/5 इत्यादि। अब बहुत बच्चों का प्रश्न होता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर 0 है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो यह p/q के रूप में हो गया। पहला रूल फॉलो। फिर p और q दोनों पूर्णांक भी है, और दूसरा क्या है कि q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी हर नहीं होना चाहिए 0। तो यहाँ 0 नहीं 1 है, ये अंश है 0, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक हो एवं q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखें। जैसे √5, √7 और पाई √19 इत्यादि। अब है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत etc। अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने पर जो समूह या परिवार प्राप्त होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने पर जो समूह या परिवार प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। इसे कैपिटल W द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी यहाँ से देखिए, यहाँ प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 0 को सम्मिलित किया गया, इसलिए क्या बन गया? पूर्ण संख्या बन गया। अब है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगाने पर प्राप्त संख्या के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I एवं Z द्वारा सूचित किया जाता है।
अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो नहीं। वास्तविक संख्या का परिभाषा के अनुसार वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन अनुसार है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो नहीं। नहीं, क्योंकि आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित होती है। अब दूसरा है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। तो यहाँ सिर्फ अपरिमेय बोल रहा है, इसलिए सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अब है, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब चौथा सवाल है, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि यह भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। पांचवा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो क्या है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो नहीं। तो हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या का जैसे होता है 1 2 3 4 और पूर्ण संख्या का होता है 0 1 2 3 4। तो यहाँ प्राकृत संख्या 1 2 3 4 भी आया, इसमें भी 1 2 3 4 आया, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाँ। अब क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी सम्मिलित होता है, जबकि प्राकृत संख्या में जीरो सम्मिलित नहीं होता है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। यह फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन वीडियो था फर्स्ट चैप्टर का।